यजेत में दो अंश हैं, यजी धातु और प्रत्यय। यज धातु है और त प्रत्यय है। प्रत्यय में भी दो अंश हैं, कौन? आख्या तत्व और लिंग। लिंग। तो इसमें जो आख्या तत्व है वो कितने? सर बीच बीच में आवाज कट रही है। अन्य लोगों को भी आवाज कट रही है क्या? जी। अन्य लोगों को आवाज सुनाई देने में हो रही है? कट कट के आ रही है। क्या कहा? कट कट के आ रही है बीच में। अच्छा, एक मिनट। प्रत्यय में दो अंश हैं और लिंग। तो आख्या तत्व तो 10 लकारों में रहता है। 10 लकार कौन कौन से हैं? बोलिए भाई, आवाज कट रही है क्या अभी भी? अभी भी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर। नहीं भाई जी। हाँ, तो 10 लकार कौन कौन से हैं? लट लोट लंग विधिलिंग आशीलिंग रिट लुट। ठीक है, 10 लकार जाकर के देख लीजिएगा। 10 लकारों में आख्या तत्व तो रहता है, ठीक है। लिंग तो किस लकार में रहता है? लिंग लकार मात्र में। लिंग लकार में ही रहता है। और लिंग लकार मतलब आशीर लिंग और विधिलिंग। विधिलिंग। अब देखिए इसमें भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है क्या? अभी आई। जस्ट अभी आई है। अब कट कट के आ रही है। मैं पूछ रहा था कि लिंग तो अंश के द्वारा कौन सी भावना कही जाती है? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना। और आख्या तत्व अंश के द्वारा कौन सी भावना कही जाती है? आर्थी भावना। आर्थी भावना कही जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एव उच्यते। दोनों अंशों के द्वारा भावना ही कही जाती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी। क्या? बोलिए। जो जो दो अंश है यजी धातु और प्रत्यय, उन दोनों के द्वारा दोनों ही भावना कही जाती है। आख्या तत्व के द्वारा आर्थी भावना और लिंग के द्वारा शाब्दी भावना कही जाती है। अब आती है बात, भावना का लक्षण क्या है? तो भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। भावना का लक्षण क्या है? भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। बोलते रहिए भाई, लक्षण क्या है भावना का? भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना। अब मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूं। जैसे तीन, देखिए यहाँ पर 1 2 और 3। एक कोई है प्रयोजक, एक कोई क्या है? प्रयोजक है। प्रयोजक का मतलब है प्रेरणा देने वाला है कोई। क्या है? कोई प्रेरणा देने वाला। इसने क्या किया? इसको प्रेरणा दी। और जब इसने इसको प्रेरणा दी तो इसने क्या किया? कोई काम किया। उस काम का नाम हमने एक रख दिया। ठीक है, जरा इसको और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे इसने कहा, ये 3 जिसका नाम मैंने रखा है, इसने कहा कि पानी लाओ, जलम आनय, ऐसा इसने। तो इसने क्या किया? प्रेरणा दी। इस दूसरे व्यक्ति को इसने क्या किया? प्रेरणा दी। तो दूसरे व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने पहला काम किया। अब वो काम क्या है? पानी लाना। तो देखो
इस जब तीसरे ने क्या किया, प्रेरणा दी, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई एक क्रिया थी, कोई एक क्रिया थी, उसी का नाम है शाब्दी भावना। क्या है? शाब्दी क्रिया का नाम भावना। शाब्दी। इसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसके कारण दूसरा आदमी पानी लाने में लग गया कि नहीं? जी 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 तो जो दूसरा आदमी पानी लाने में लग गया, तो लग गया मतलब कि उसके अंदर कुछ एक प्रवृत्ति हुई। क्या हुई? प्रवृत्ति हुई इसके अंदर। उसी प्रवृत्ति का दूसरा नाम क्या है? आर्थी भावना। आर्थी भावना। आर्थी भावना क्या है उसका नाम? अर्थी भावना। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ एक रहा बार है। और। और जब इस दूसरे आदमी के अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, यानी आर्थी भावना उत्पन्न हुई, तो फिर क्या हुआ? उस आर्थी भावना यानी प्रवृत्ति के कारण ये आदमी, ये जो हमने जिसको एक लिखा है, इसका मतलब है कि ये आदमी जल लाने में प्रवृत्त हो गया, यानी कि इसने जल लाया, ये जल को लाया, जलानयन इसने किया, जल को लाया। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर क्या है, जी। सबसे पहले तो जिसका नाम 3 रखा है हमने, इसके अंदर एक शाब्दी भावना थी, और इस शाब्दी भावना की वजह से ये बोला कि जलमाना है। जब इसने दूसरे आदमी से कहा जल को लाओ, तो दूसरे आदमी के अंदर एक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। किसी को न्याय मतलब कि उसमें गुण जो है वो याद है? नहीं याद है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये सब कुछ याद है? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व स्नेह शब्द बुद्धि इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर संस्कार हाँ, रुको 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 गुण। रुको भाई, उसमें कहीं प्रयत्न आता है। क्या आता है? प्रयत्न। ये प्रवृत्ति और प्रयत्न दोनों पर्यायवाची हैं। समझ में आया कुछ? क्या कहा मैंने? जी। प्रवृत्ति और प्रयत्न दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और ये जो प्रवृत्ति जो है वही प्रयत्न है और वही आर्थी भावना है। जो प्रवृत्ति है वही क्या है? आर्थी भावना है, और वही क्या है? प्रयत्न। इतना समझ में आ गया कि नहीं? जी बोलो भाई। जी। और इसका जनक कौन है, उत्पादक कौन है? शाब्दी भावना। कौन उत्पादक है? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना। और उस प्रवृत्ति अथवा प्रयत्न अथवा आर्थी भावना जो कह लो आप उसको, उससे क्या उत्पन्न हुआ? जल को लाया जाना, तभी जल लाया गया। तो ये 3 चीजें समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले क्या था किसी के अंदर? सबसे पहले किसी, सर आवाज बोलो नहीं आ भाई, सबसे पहले किसी के अंदर क्या थी? शाब्दी भावना थी। शाब्दी भावना। और उस शाब्दी भावना के कारण उसने क्या कहा? जल लाओ, जलम आनय। जल लाओ। तब जब सुना किसी दूसरे ने, जिससे कहा गया था उसने सुना, और तब उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? प्रवृत्ति। अथवा अथवा आर्थी भावना। आर्थी भावना। फिर उसने क्या किया? काम किया। क्या किया? काम किया। क्या काम किया? वो जल को लाया। लाया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब जैसे वेद ने आपसे बोला कि स्वर्ग कामः यजेत, वेद ने आपसे क्या कहा? स्वर्ग कामः यजेत। स्वर्ग कामः यजेत। और वेद जो होता है वो अपौरुषेयम वाक्यम वेद, किसी पुरुष के द्वारा बोला गया नहीं है। तो वहां शाब्दी भावना किसी पुरुष में रहेगी क्या? नहीं। कहाँ रहेगी? तो यजेत में जो त है ना, यजेत में क्या? अरे यजेत में तो था कि नहीं? अंतिम में यजेत तो जी है। नहीं दिख रहा यजेत में? जी उस जी तो जी। शब्द के अंदर रहेगी शाब्दी भावना। किस रहेगी?
यजेत में जो ता प्रत्यय है उसके अंदर तो शब्द है उसके अंदर रहेगी, इसीलिए इसको शाब्दी भावना कहते हैं, क्योंकि ये शब्द के अंदर रहती है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? शाब्दी भावना। देखो, अगर कोई पुरुष बोलेगा तब तो पुरुष के अंदर रहेगी, और अगर वेद बोलेगा तो कहाँ रहेगी? वेद के शब्द के अंदर। तब शब्द में रहेगी, पुरुष में रहेगी क्या तब? नहीं। नहीं रहेगी, क्योंकि वेद बोलने वाला कोई पुरुष है ही नहीं, इसलिए शाब्दी भावना। तो जब वेद ने कहा स्वर्ग काम है यजेत, तो आपके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? प्रवृत्ति भावना, प्रवृत्ति अथवा आर्थी भावना अथवा प्रयत्न जब उत्पन्न हुआ, तब आप किसमें लग गए? तब आपने क्या काम किया? यज्ञ करने लग गए हम, स्वर्ग काम कर लिया। तब फिर यज्ञ करने, याग करने लग गए। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। तो पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली जो भावना होती है या व्यापार होता है, उसी को क्या कहते हैं? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना कहते हैं। ये शाब्दी भावना का लक्षण आपके सामने यहाँ पर है कि पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, अनुकूल मतलब उत्पन्न कराने वाली जो भावयिता का व्यापार विशेष है, उसी को शाब्दी भावना कहा जाता है। भावयिता यानी काम करवाने वाला। तो किसी पुरुष के अंदर प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो भावयिता का व्यापार है, भावयिता के अंदर का जो कुछ है अभिप्राय, वही क्या है? शाब्दी भावना है। इसको आप क्या याद करेंगे, कैसे करेंगे? कि पुरुष की प्रवृत्ति का अनुकूल, मतलब अनुकूल माने उत्पन्न करने वाला, जो भावयिता यानी कि जो काम करवाने वाला है, उसके अंदर के व्यापार विशेष को, अभिप्राय विशेष को क्या कहते हैं? शाब्दी भावना कहते हैं। तो शाब्दी भावना किसमें रहती है? जो काम करवाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावयितुर व्यापार विशेषा, माने कि किसी पुरुष के अंदर प्रवृत्ति कर दे, ऐसा जो काम करवाने वाले के अंदर का जो कुछ व्यापार है, वही होता है शाब्दी भावना। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। और ये जो भावना का लक्षण ऊपर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषा, ये दोनों भावना में घटेगा। दोनों भावना यानी शाब्दी और आर्थी। क्योंकि जब हम शाब्दी भावना में घटाएंगे तो भवितुर भवनानुकूल का मतलब हो जाएगा पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल। भवितुर भवनानुकूल का मतलब क्या हो जाएगा? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल। भावयितुर व्यापार विशेषा। बात समझ में आई कि नहीं? भवितुर भवनानुकूल और पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, दोनों एक ही बात हो जाएंगी तब। और तब भावयितुर व्यापार विशेषा, भावयितुर व्यापार विशेषा ये शाब्दी भावना हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और आर्थी भावना की जब बात करेंगे हम, तब भवितुर भवनानुकूल का मतलब लिया जाएगा जो काम किया गया था। क्या काम किया गया था? जल को लाना अथवा यज्ञ करना, स्वर्ग रूपी प्रयोजन की इच्छा से, स्वर्ग रूपी जो प्रयोजन है उसकी इच्छा से क्या किया गया? यज्ञ किया गया। तो यज्ञ रूपी जो काम है, उस याग रूपी काम को उसके विषय में अथवा उसको उत्पन्न करने वाली जो भावना है, तो उसको उत्पन्न किस भावना ने किया था? ये आर्थी भावना ने, प्रवृत्ति ने। कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपको ये क्रम याद रखना है। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ, क्या क्रम है? सबसे पहले क्या रहता है? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना रहती है, और उससे क्या उत्पन्न होती है? आर्थी भावना। आर्थी भावना से क्या उत्पन्न होता है? कोई भी कार्य उत्पन्न होता है। और उस कर्म कह सकते हैं। कर्म और क्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, कर्म उत्पन्न होता है। और फिर वो कर्म किस लिए उत्पन्न होता है? किसी प्रयोजन से।
किसी प्रयोजन की इच्छा से ही कर्म करेंगे ना भाई। जी जी इससे क्या उत्पन्न होगा? कर्म से हमको क्या मिलेगा? प्रयोजन सिद्ध हो। प्रयोजन। हाँ, प्रयोजन सिद्ध होगा ना। प्रयोजन मिलेगा कि नहीं? प्रयोजन उत्पन्न हो जाएगा। हाँ जी। तो यही आपको याद रखना है। और ये शाब्दी भावना, फिर उससे उत्पन्न आर्थी भावना, आर्थी भावना से कर्म, कर्म से फिर प्रयोजन। तो प्रयोजन की इच्छा से उत्पन्न, माने प्रयोजन की इच्छा से जो कर्म उत्पन्न हुआ है, भाई प्रयोजन की इच्छा ना होती तो आप कोई काम करते नहीं करते। और उस कर्म को उत्पन्न कराने वाला, उसका नाम क्या होगा? आर्थी भावना। और जब हम शाब्दी भावना में जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस आर्थी भावना को, यानी कि पुरुष की प्रवृत्ति को, पुरुष की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो भावैतुर व्यापार से, यानी काम करवाने वाले का जो व्यापार है, उसी को शाब्दी भावना कहते हैं। ऐसे शाब्दी भावना में घटता है। और जब हम आर्थी भावना में इस लक्षण को घटाते हैं तो हम यहां से शुरू करते हैं कि प्रयोजन की इच्छा जो किया जाने वाला काम है, वो काम हो गया भवितुर भवन। उत्पन्न करने वाला जो भावैता का व्यापार है, यानी कि तो ये इसमें भी जाएगा लक्षण और ये इसमें भी जाएगा। जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पर प्रयोजन की इच्छा से उत्पन्न जो कर्म, उस कर्म भावना ऐसे कहेंगे। और जब हम शाब्दी भावना में ले जाएंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आर्थी भावना से। आर्थी भावना रूपी जो पुरुष की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला जो व्यापार है भावैता का, वही शाब्दी भावना, इस प्रकार से कहेंगे। आप यहाँ प्रक्रिया समझ लीजिए, इन लक्षणों को समझ लीजिए और लक्षणों को याद कर लीजिए। भावना किसे कहते हैं? भवितुर भवनानुकूलो भावैतुर व्यापार विशेषः। माने एक चीज उत्पन्न हो रही है और एक उसको उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर तो क्या है, एक चीज तो नहीं उत्पन्न हो रही, यहाँ तो पहले ये शाब्दी भाव, सर आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर जब हम कर्म से शुरू, हाँ, जब कर्म शाब्दी भावना में, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ अभी आई। जी जस्ट। चलिए, अब देखिए, ये आपको याद रखना, पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली जो भावैता का व्यापार विशेष है, शाब्दी भावना कहते हैं। भावैता यानी काम करवाने वाले का जो उसके अंदर कुछ व्यापार है, कुछ क्रिया है उसके अंदर। और ये शाब्दी भावना किस संस्था कही जाती है? सा लिंगंसेन उच्यते। ये शाब्दी भावना लिंग के द्वारा कही लिंगंश के द्वारा कही जाती है। लिंग लकार। यानी कि आपको याद रखना है, कितने लकार हैं? 10 लकार। 10। 10 में 10 लकारों में ये 3 चीजें रहेंगी। क्या? आर्थी भावना रहेगी, कर्म रहेगा, प्रयोजन रहेगा। लेकिन ये शाब्दी भावना कौन से लकार में रहेगी? लिंग लकार, लिंगत्व में। शिवलिंग और विधिलिंग लकार में सिर्फ 2 ही लकार में रहेगी, और वो भी विधिलिंग में, शाब्दी भावना नहीं रहेगी। और तव्य तव्य प्रयोग रहना रहेगी, और लोट में भी रहेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? लोट लकार जब विधि अर्थ में रहेगा, लोट लकार, तो वहां बात समझ में आ गई कि नहीं? भैया जी आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अभी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर ऐसे पूछते हैं तब तो आती है, और फिर कभी कभी बीच में शब्द ही उड़ जाते हैं।
अच्छा अच्छा, तो अभी रहा था, मैं कह रहा था कि लोट लकार का प्रयोग रहेगा तो वहां पर शाब्दी भावना रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं? ये जी, क्या? जी मतलब लोट लकार में भी शाब्दी भावना रहेगी। और तब्य तब्यत इत्यादि ये जो है कृत प्रत्यय रहते हैं, उनके प्रयोग में भी शाब्दी भावना रहेगी। जी ये बात समझ में आ गई? जी जी चलिए अब कहते हैं सा लिंगंसेन उच्यते। ये भावना जो है लिंगंस के द्वारा कही जाती है। ठीक है, क्यों लिंगंस के द्वारा कही जाती है भावना? क्योंकि लिंग श्रवणे, जब हमको लिंग सुनाई देता है, जब लिंग लकार सुनाई देता है तो क्या प्रतीत होता है? अयम माम प्रवर्तयति, ये मुझको प्रवृत्त करा रहा है। क्या सुनाई देता, माने क्या हमको समझ में आता है लिंग सुनाई देने पर? ये हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, ये ऐसा मुझे वाक्य आएगा प्रवृत्त इसमें। करा रहा है, ये मेरे अंदर प्रवृत्ति को उत्पन्न कर रहा है, ये मेरे अंदर आर्थी भावना को उत्पन्न कर रहा है। आर्थी भावना मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति, प्रयत्न। प्रवृत्ति कोई कह रहा अथवा है ना कि प्रयत्न। जल लाओ, जलम आनय, ऐसा स्वर्ग काम है यजेत, स्वर्ग काम को यज्ञ करना चाहिए। जब ऐसा कहता है वेद वाक्य, तब हमको लगता है कि ये मेरे अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न करा रहा है, ये मेरे अंदर स्वर्ग की इच्छा से याग के उत्पन्न कराने वाली प्रवृत्ति को उत्पन्न कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये मेरे अंदर क्या कर रहा है? ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर रहा है जो कि याग जिससे होगा, और याग से फिर क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार की शरीर माने इस प्रकार की आत्मा में इस प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी और मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार वानयम, माने मेरे अंदर की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला ये व्यापार ये कर रहा है। इस प्रकार से वहां पर नियम से प्रतीति होती है, नियमेन प्रतीते है। क्या प्रतीति होती है? कि मेरे अंदर की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार, अनुकूल मतलब होता है उत्पन्न करने वाला व्यापार, तो मेरे अंदर की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाले व्यापार को ये सामने वाला कर रहा है, जो कि जिसके मुख से लिंग निकला और जिसके मुख से लिंग निकल करके हमको सुनाई दिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो लिंग लकार के श्रवण होने पर हमको लगता है कि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति प्रयत्न उत्पन्न हुआ। ये प्रयत्न को उत्पन्न करने वाली जो भावना है वही भावना शाब्दी भावना है, और वो शाब्दी भावना लिंग के सुनाई देने पर हमको माने शाब्दी भावना हमको समझ में आती है। क्योंकि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, और शाब्दी भावना का लक्षण ही यही है कि जो प्रवृत्ति को उत्पन्न करे वही भावना शाब्दी भावना होती है। और लिंग सुनाई देने पर हमारे अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए हमको समझ में आता है कि ये लिंग जो बोलने वाला है उसके अंदर एक शाब्दी भावना है। आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। जी अब कह रहे हैं देखो, क्योंकि यदि यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्य में एक नियम है कि जो जिस शब्द से निश्चित रूप से प्रतीत होता है वो उसका वाच्य होता है। अब यहाँ पर लिंग शब्द से निश्चित रूप से हमको एक ऐसी भावना प्रतीत होती है, लिंग शब्द से निश्चित रूप से एक ऐसी भावना प्रतीत होती है जो किसी के अंदर प्रयत्न उत्पन्न कर दे, किसी के अंदर आर्थी भावना को उत्पन्न कर दे। इसलिए यहाँ पर लिंग शब्द का निश्चित रूप से वाच्य हो जाएगा शाब्दी भावना। जैसे गाम आने इस वाक्य में मीमांसकों को गो शब्द का निश्चित रूप से गो शब्द उच्चारण करने पर गोत्व का भान होता है। मीमांसकों को गाम आने इस वाक्य में जब गो शब्द सुनाई देता है तो इन लोगों को निश्चित रूप से गोत्व का भान होता है। बात समझ में आया? जी
मीमांसकों को गाम आने इस वाक्य को जब मीमांसक सुनते हैं तो उनको जब गो शब्द सुनाई देता है तो उनको निश्चित रूप से किसका भान होता है? गोत्व का। इसलिए गो शब्द का वाच्य क्या होता है? गोत्व। क्योंकि गोत्र। जिस शब्द के सुनाई देने पर जो अर्थ निश्चित रूप से, गंगा कहने पर हमको एक ऐसा जल का प्रवाह, विशेष रूप से जो एक जल का प्रवाह है वो भान होता है कि नहीं? थाली कहने पर एक दिमाग में आकृति उपस्थित होती है कि नहीं? वो जो उपस्थित आकृति है वही क्या है? उस शब्द का वाच्य है। तो गाम आने इस वाक्य में मीमांसकों को गो शब्द सुनाई देने पर, देखो उनको होता है, सबको नहीं होता है। इसलिए आप याद रखिए, आपको अगर गाय बोला जाए तो आपको क्या प्रतीत होगा? गोत्र प्रतीत होगा कि 4 टांग वाला एक पशु विशेष प्रतीत होगा? बोलिए। गोत्र प्रतीत होगा। आपको गोत्र प्रतीत होता है। गो कहने पर गोत्र प्रतीत होता है कि जिसके पूंछ हैं और सींग हैं और क्या है, टांगे हैं और जो भी है सब कुछ, तो वो प्रतीत होता है आपको। हाँ तो आए ऐसा प्रतीत होता है, 4 पैर क्या वाली हुआ? सफेद। हाँ, वही प्रतीत होता है। इसलिए गो शब्द का वास्तव में तो वाच्य क्या है? व्यक्ति वाच्य है, व्यक्ति वाच्य है। लेकिन मीमांसकों को ना व्यक्ति वाच्य नहीं लगता, उन लोगों को गोत्र वाच्य लगता है। अब कोई क्या कर सकता है, उनको तो गोत्र की प्रतीति होती है। इसलिए मीमांसकों को गोत्र जाति, मीमांसक क्या मानते हैं? जाति वाच्य मानते हैं। मीमांसक क्या मानते हैं? जातिवाच्य। जाते वाच। हाँ, इसलिए मीमांसकों के मत में प्रश्न आता है कई जगह पर कि जातौ शक्तिम स्वीकुर्वन्ति के, जातौ शक्तिम के स्वीकुर्वन्ति, मीमांसक। मीमांसका। मीमांसा। और जाति विशिष्ट व्यक्तौ शक्तिम के स्वीकुर्वन्ति नैयायिका। जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति कौन मानते हैं? नैयायिक। नहीं आएगा। और वैयाकरणों की बात आएगी तो वो जाति में भी मानते हैं, व्यक्ति में भी मानते हैं, सब में मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं। जाति गुण क्रिया यदृच्छा माने सभी में शक्ति है, जाति सब में तो नहीं है, शक्ति जो है जाति में भी है और व्यक्ति में भी है। क्योंकि पाणिनि जी ने आकृति को भी पदार्थ माना है और व्यक्ति को भी माना ही है। चलिए, तो गाम आने जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानते हैं। और बौद्ध किस में मानते हैं? अपोह में। अपोह में। बौद्ध जो है अपोह में मानते हैं। अपोह मतलब होता है तद भिन्न भिन्नत्व। अपोह माने तद भिन्न भिन्नत्व होता है। तद्वान अपोहो वा शब्दार्थ। तद्वान मतलब जाति विशिष्ट व्यक्ति अथवा अपोह, ये बौद्ध लोग। तद भिन्न भिन्नत्व मतलब जैसे गाय, गाय से भिन्न पूरा संसार और उससे भिन्न फिर गाय। भाई गाय से भिन्न क्या होगा? गाय को छोड़ करके जितना बचा वो सब संसार गाय से भिन्न होगा और उससे भिन्न क्या हो जाएगी? गाय। तो इस प्रकार से तद भिन्न भिन्नत्व जो अपोह है वो उसमें शक्ति मानते हैं, वो जाति में अथवा व्यक्ति में शक्ति नहीं मानते हैं। नहीं मानते। अब क्यों है ये सब, तो वो धीरे धीरे आपको स्पष्ट होगा। अभी आप क्या करिए, तो ये समझ लीजिए कि जो जिस शब्द से निश्चित रूप से प्रतीत होता है वो उसका वाच्य होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर लिंग के सुनाई देने पर ये मुझे कहा है मत प्रवृत्ति अनुकूल, मैंने मेरे अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले व्यापार ये कर रहा है, ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है। इसलिए लगता है कि लिंग का वाच्य क्या है? शाब्दी भावना है। क्योंकि शाब्दी भावना होती ही यही है, जो प्रवृत्ति जनक व्यापार ही क्या होता है? प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार ही शाब्दी भावना होता है। जैसे गाम आने इस वाक्य में गो शब्द निश्चित रूप से सुनाई देने, माने गो शब्द सुनाई देने पर निश्चित रूप से मीमांसकों को गोत्व की प्रतीति होती है, इसीलिए वो लोग जाति को, गोत्व को वाच्य मानते हैं। चलिए, तो अब देखिए क्या होता है कि वो जो व्यापार है, कौन सा व्यापार? शाब्दी भावना रूपी व्यापार। सच व्यापार हमारे
शाब्दी भावना रूपी व्यापार। शाब्दी भावना रूपी जो व्यापार है, देखो व्यापार दो प्रकार का है, एक शाब्दी एक आर्थी भावना है, और एक कर्म जो था ना उससे उत्पन्न वो भी व्यापार था। तो शाब्दी भावना आर्थी भावना। अब यहाँ पर सच व्यापार विशेषा माने शाब्दी भावना रूपी व्यापार विशेष। लौकिक वाक्य में, लौकिक वाक्य जैसे क्या था, जलम आनय, गाम आनय, यहाँ पर लौकिक वाक्य है। तो लौकिक वाक्य में वो जो व्यापार विशेष यानी शाब्दी भावना, भाई जी, व्यापार विशेष मतलब शाब्दी भावना। लौकिक वाक्य में कहां पर रहेगा वो, पुरुष के अंदर, पुरुष निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है के अंदर, निष्ठा माने क्या होता है, के अंदर। तब पुरुष निष्ठा माने पुरुष के अंदर रहेगा। अभिप्राय विशेष, एक विशेष प्रकार का अभिप्राय। जैसे मैंने कहा किसी से जलम आनय, तो यहाँ पर शाब्दी भावना किसके अंदर रहेगी, मेरे अंदर। और वो चूंकि मेरा वाक्य लौकिक वाक्य है, इसलिए जलम आने कहने पर जो शाब्दी भावना होगी वो किस रूप में होगी, वो हमारा एक अभिप्राय होगा। हमारा एक जो अभिप्राय है वही शाब्दी भावना होगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी, तो हमारा अभिप्राय है वही क्या होगी, शाब्दी भावना। पुरुष निष्ठा माने पुरुष के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा वाक्य कैसा वाक्य है, लौकिक वाक्य है भाई, जलम माने इत्यादि लौकिक वाक्य है। इसलिए ये जो व्यापार विशेष है वो शाब्दी भावना रूपी जो व्यापार विशेष है वो अभिप्राय विशेष होगा। हमारा एक विशेष प्रकार का अभिप्राय ही शाब्दी भावना है। लेकिन जब हम पहुंचेंगे कहां पर, वैदिक वाक्य में, तो वैदिक वाक्य में कोई पुरुष होता है क्या? वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात, वैदिक वाक्य में तो पुरुष नहीं होता है। इसलिए वो जो शाब्दी भावना है, देखो वैदिक वाक्य क्या है, जरा वैदिक वाक्य का उदाहरण बोलो। स्वर्ग काम यजेत। तो यजेत स्वर्ग कामः, इस वैदिक वाक्य में कोई पुरुष है नहीं। तो फिर जो नहीं। लिंगादि शब्द है, लिंगादि शब्द क्या था, तो उस शब्द के निष्ठ माने के अंदर ही रहेगी कौन, वो जो व्यापार विशेष है, यानी वो जो भावना है। इसीलिए चूंकि शब्द के अंदर रहेगी, इसीलिए उसका नाम रख दिया जाता है शाब्दी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी, देखो आर्थी भावना कभी भी शब्द के अंदर नहीं रहती। तो रहती कहाँ है फिर? शाब्दी में। आर्थी भावना रहती है आत्मा में। किसमें रहती है? अच्छा, आत्मा में। आर्थी भावना मतलब आत्मा। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आपकी भावना। अरे भैया, हम आपसे अभी जो बताए थे आर्थी भावना वो खा गए क्या? आर्थी भावना मतलब प्रवृत्ति, आर्थी भावना मतलब प्रयत्न। तो आर्थी भावना मतलब प्रवृत्ति या प्रयत्न, वो कहाँ रहेगा? आत्मा में। आपकी भावना आत्मा। शाब्दी भावना का मतलब क्या है? अभिप्राय विशेष। शाब्दी भावना मतलब अभिप्राय विशेष। ये कहाँ कहाँ रहेगा? तो ये आत्मा में भी रहता है और शब्द में भी रहता है। आत्मा में कब रहता है? लौकिक वाक्य में। और जब वैदिक वाक्य होगा तो ये अभिप्राय विशेष कहाँ रहेगा? शब्द में। किस शब्द में? लिंगादि। लिंगादि शब्द में। जैसे तो इत्यादि जो भी लिंगादि शब्द रहेगा, क्योंकि पुरुष तो रहता नहीं है वैदिक वाक्य में बोलने वाला, तो उस पुरुष के अंदर मतलब आत्मा में तो रह नहीं सकता शाब्दी भावना रूपी अभिप्राय विशेष। इसलिए शाब्दी भावना रूपी अभिप्राय विशेष जो है वह लिंगादि शब्द के अंदर ही रहेगा, और शब्द के अंदर रहता है इसीलिए उसको शाब्दी भावना बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह शब्द के अंदर ही रहता है। लौकिक वाक्य में तो पुरुष के अंदर भी रहता है, लेकिन वैदिक वाक्य में कोई पुरुष नहीं मिलता, इस वजह से वह लिंगादि शब्द में ही रहता है।
बात समझ में आई कि नहीं? जी, क्या समझ में आई? कि जो शाब्दी भावना होता है वो अलौकिक में जब होता है तो शब्द में होता है, लिंग आदि शब्द में निष्ठ। और अलौकिक जब में नहीं, वैदिक वाक्य में। अलौकिक ना कहे करके हाँ वैदिक वाक्य कहिए। जी, वैदिक वाक्य में। और जब लौकिक वाक्य होते हैं तो वहां पे आत्मा में पुरुष आदि में निष्ठ होता है। हाँ, पुरुष निष्ठ माने पुरुष के अंदर रहता है, निष्ठ माने के अंदर। जी, और वैदिक वाक्य में पुरुष ना होने से लिंगादि शब्द के अंदर रहता है कौन? अभिप्राय विशेष। अभिप्राय विशेष और शाब्दी। क्योंकि शब्द के अंदर भी रहता है वह, इसलिए उसको शाब्दी भावना कहते हैं। लेकिन अर्थी भावना कभी भी शब्द के अंदर नहीं रहता, हमेशा आत्मा में ही रहता है। प्रयत्न। और आर्थी भावना को ही प्रवृत्ति भी कहते हैं और प्रयत्न भी कहते हैं। जी, अच्छा, शाब्दी भावना से क्या उत्पन्न होता है? शाब्दी भावना से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति माने आर्थी भावना। आर्थी भावना। जी, शाब्दी भावना से क्या उत्पन्न होता है? आर्थी भावना। आर्थी भावना। आर्थी भावना से क्या उत्पन्न होता है? कर्म, कर्म, क्रिया। क्रिया, कर्म या प्रयत्न क्रिया। अथवा और वो प्रवृत्ति। क्रिया, जैसे कोई क्रिया का उदाहरण याग रूपी क्रिया उत्पन्न हो सकती है, हाँ जी, जलानयन रूपी क्रिया उत्पन्न हो सकती है। तो याग रूपी क्रिया जो है वो किसी न किसी प्रयोजन को सिद्ध माने करे। उद्देश्य करके ही है, तो किसी प्रयोजन के विषय में ही की जा रही है ना। हाँ जी, अगर प्रयोजन की इच्छा ना हो तो वो क्रिया की जाएगी क्या? नहीं। तो प्रयोजन की इच्छा से जो वो क्रिया हो रही है, वो क्रिया के विषय में एक जो आर्थी भावना उत्पन्न हुई है, या फिर जो भी व्यापार है, वो आर्थी भावना, उस आर्थी भावना को उत्पन्न कर रही है शाब्दी भावना। ठीक है, प्रयोजन क्या है? याग रूपी क्रिया का प्रयोजन क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग आदि फल। अगर लिंगादि का ज्ञान न हो तो शाब्दी भावना होगी क्या? नहीं होगी। नहीं। ऐसा नहीं है कि शाब्दी भावना नहीं होगी, शाब्दी भावना तो होगी, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगी बस। जी, शाब्दी भावना तो शब्द में रहती ही है, लिंगादि शब्द में शाब्दी भावना तो रहती ही है। बस अगर आपने लिंग श्रवण नहीं किया तो आपके अंदर आर्थी भावना को शाब्दी भावना उत्पन्न नहीं कर पाएगी। अगर आपने शाब्दी भावना को मतलब लिंग को नहीं श्रवण नहीं कर पाया, सुनाई नहीं दिया आपको लिंग लकार, तो फिर शाब्दी भावना जो लिंग लकार के अंदर रहती है वो आपके अंदर आर्थी भावना को, प्रवृत्ति प्रयत्न को उत्पन्न करती है। अगर आप लिंग श्रवण करेंगे तब ना। अगर लिंग हाँ लकार जी, नहीं सुनाई देगा तो आपके अंदर शाब्दी भावना के द्वारा आर्थी भावना उत्पन्न की जा सकेगी क्या? जी, आप बोलिए ना, जो उसमें छुपा हुआ रहता है, पता नहीं चलता। अगर आपने लिंग श्रवण, अगर लिंग नहीं सुनाई दिया आपको, तो हाँ बताइए जी, शाब्दी भावना आर्थी भावना उत्पन्न कर सकेगी क्या आपके अंदर? नहीं, नहीं। नहीं। लेकिन अगर लिंग सुनाई दिया तो हमको पता चल जाएगा कि इस लिंग के अंदर एक शाब्दी भावना छिपी हुई है, या लिंग के अंदर एक शाब्दी भावना है और वो शाब्दी भावना हमारे अंदर प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। कर रही है। प्रवृत्ति माने आर्थी भावना। आर्थी भावना। यानी कि जो शाब्दी भावना है, अगर लिंगादि का ज्ञान ना हो तब तक शाब्दी भावना आर्थी भावना को उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या समझ में आया? जब तक जब शाब्दी तक भावना लिंगादि ना का हो ज्ञान ना हो तब तक आर्थी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि शाब्दी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती, शाब्दी भावना तो रहती है,
लेकिन शाब्दिक शाब्दी भावना भावना के द्वारा अर्थी भावना उत्पन्न नहीं हो पाएगी। आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक आप लिंग ना सुन लें। लिंग लकार सुन लेंगे आप, तभी आपके अंदर शाब्दी भावना के द्वारा अर्थी भावना उत्पन्न की जा हो हो सकेगी। जाएगी। अच्छा, मान लो आपने सुन भी लिया, आपने भी लिया। भैया जी, तो क्या समझ में आया कि शाब्दी भावना किसको उत्पन्न करती है? शाब्दी भावना का उत्पाद्य क्या चीज होता है? आर्थी भावना। आर्थी भावना। और वो भी कब? जब जब तक लिंग रहेगा जब तब। हमें लिंग का ज्ञान रहेगा तब, लिंगत्व श्रवण हाँ, करेंगे जब तब। लिंग का ज्ञान होगा तभी। जब लिंग का ज्ञान यानी सुनाई देगा लिंग तभी। और अगर मान लीजिए आपको क्या हो जाए, स्वर्ग कामः यजेत सुन लिया, ठीक है, लेकिन क्या इतने मात्र से स्वर्ग के लिए याग की प्रवृत्ति हो जाएगी? नहीं होगी। कई लोगों को कहा जाता है कि ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? जब उनको उस कार्य से होने वाला जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन के विषय में मतलब प्रशंसा की जाए, अथवा उस कार्य की जब प्रशंसा की जाती है तब लोग उस कार्य को करने में प्रवृत्त होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? केवल कह देते हैं इदम कर्तव्यम, ये करो, तो लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब उसकी प्रशंसा की जाती है तब उस कार्य को लोग करते हैं। यानी कि कार्य अगर आपने कह दिया करने के लिए, फिर भी कोई नहीं कर रहा है, तब कैसे करना है, ये भी जिज्ञासा होगी। तो 3 जिज्ञासाएं होती हैं। शब्द भावना यहाँ अंशत्रयम, ये शब्द भावना के ही नहीं होते हैं, अपितु आर्थी भावना के भी 3 अंश होते हैं। इसके शाब्दी और आर्थी दोनों के होते हैं। शाब्दी भावना को भी 3 अंश चाहिए और आर्थी भावना को भी 3 अंश चाहिए। 3 अंश साच चाहिए। भावना अंशत्रयम अपेक्षते, वह भावना 3 अंश को चाहती है कि साध्यम, साध्यम का मतलब होता है उत्पन्न करें क्या आखिरकार हम। साध्यम मतलब क्या होता है कि क्या उत्पन्न करें, क्या करें। साध्यम मतलब होता है उत्पन्न, तो उत्पन्न का करें। और साधनम, साधनम का मतलब है कैसे करें, उसका साधन क्या है, उसके लिए साधन। किस साधन से उत्पन्न करें। और फिर आती है इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता का मतलब है कि उस साधन के बावजूद अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है काम, भाई साधन है तो साध्य हो जाना चाहिए कि नहीं? अगर साधन है तो उत्पन्न हो जाना चाहिए, फिर भी रुकावट आ रही है तो इसका मतलब है कि साधन का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। अभी उसको नहीं हो कुछ पा रहा सहायक है। सामग्री नहीं मिली है, कुछ और सहायता की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत है। तो इति कर्तव्यता के द्वारा हम क्या समझते हैं कि करना है, साधन से हमको साधन को कैसे करना है कि आप देख लीजिए, किम भावयेत माने क्या उत्पन्न करें, और केन भावयेत किस साधन से उत्पन्न करें, और कथम भावयेत माने उस साधन से भी अगर वो काम हो पा रहा है तो और किसकी जरूरत है और क्या चीज उसमें ऐसी जोड़ दे वो काम सिद्ध हो जाए। समझ में आया कि नहीं? जी बोलो भाई, कुछ क्या समझ में आ रहा है? जी जी समझ में नहीं आता, कुछ और समझ में आओ तो वो बोलो। जी 3 चीजें होगी, साधन, साध्य, साधन और इसी कर्तव्यता। मतलब
अंश प्रय है ये जो आपने भी बताए, 3 अंश। अरे साध्य माने बताओ, साधन माने बताओ, इति कर्तव्यता साध्य माने माने, बताओ। साध्य माने जैसे किम भावयति, साध्य माने उत्पन्न क्या करें, किम भावयेत क्या उत्पन्न करें, और साधन माने केन भावयेत किस साधन से उत्पन्न करें, और इति कर्तव्यता की जरूरत क्या पड़ी। अगर कि फिर अगर भी न सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप क्या साधन से करें? कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, साधन से कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा तो और क्या किसकी चीज जरूरत है ऐसी कि वो जोड़ दें सिद्ध हो जाए? जिससे हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी। अब अगर शाब्दी भावना के लिए अगर हम बात करेंगे कि भैया शाब्दी भावना से क्या उत्पन्न करें, भावना को जो साध्य होगा, आर्थी भावना, क्या समझ में आया? साध्य की आकांक्षा में क्या सामने आएगा? आर्थी भावना। क्योंकि शाब्दी भावना से उत्पन्न ही क्या करना है, आर्थीन भावना उत्पन्न करना है। तो साध्य की आकांक्षा में आर्थी भावना साध्य रूपेण अन्वित होती है, और वो भी ऐसे ही नहीं, आर्थी भावना को भी 3 अंश चाहिए। तो जो आगे बक्षमाण 3 अंश हैं उनसे युक्त आर्थी भावना उत्पन्न होगी, साध्यत्वेन अन्वेति, साध्यत्वेन रूपेण अन्वित होती है। साध्य की आकांक्षा में वक्षमाण अंशत्रय जो 3 अंश आगे कहेंगे उनसे युक्त आर्थी भावना साध्यत्वेन रूपेण अन्वित होती है। क्यों होती है? तो इन्होंने बता दिया, एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्योंकि यजेत में क्या है, इस ता के कितने अर्थ हैं? एक इसका शाब्दी भावना, 2 और दूसरा क्या है, आर्थी भावना। क्योंकि इस लिंग तो दूसरा ता के अंदर क्या अर्थ था, आख्या तत्व, लिंग तो अंश भावना का, इसी ता के द्वारा भावना का, तो अंश से किस प्रत्यय के द्वारा न दोनों गम्य हैं, गम्य माने बोध्य, एक प्रत्यय गम्यत्व, एक ही प्रत्यय से दोनों गम्य हैं कि नहीं है? जी जी। कौन? शाब्दी भावना और आर्थी भावना। इसलिए शाब्दी भावना को जब साध्य की आकांक्षा होगी तो किसका अन्वय होगा? साध्यत्वेन रूपेण किसका अन्वय होगा? आर्थी भावना का अन्वय होगा, क्योंकि यहाँ पर समानाभिधान श्रुति है। समानाभिधान श्रुति का मतलब होता है एक प्रत्यय गम्य। समानाभिधान श्रुति का मतलब क्या है? एक प्रत्यय गम्य। एक प्रत्यय से अगर कोई चीज गम्य है तो मतलब वो समानाभिधान श्रुति का उदाहरण हो जाएगा। समान ही जहां पर अभिधान हो, समान मतलब एक ही कहने वाला हो, तो एक ही प्रत्यय ना कह रहा है दोनों चीजों को। अगर तो अलग कहता, यज अलग कहता, तब भी समानाभिधान। बात समझ में आई कि नहीं? ये सुबंत कह रहा है या केवल उसमें तो शब्द कह रहा है? सर आवाज क्या आ रही है आपकी? अभी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं आ रही। अभी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है, जब आप पूछते हैं तब आती है, बीच बीच में गायब हो जाती है। भैया जी अभी आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है। ठीक है।
नहीं आ रही सर, कुछ भी नहीं आ रही। समस्या क्या है? बहुत कट रही है, कुछ आ ही नहीं रही। जब आप पूछते हैं तब आती है, फिर गायब हो जाती है। जी, शब्दी भावना को जब साध्य की आकांक्षा होगी तो किसका अन्वय होगा? साध्यत्वेन आर्थी रूपेण भावना किसका का। अन्वय होगा? आर्थी भावना का अन्वय होगा। क्यों? क्योंकि आर्थी भावना और शाब्दी भावना दोनों एक ही प्रत्यय से गम्य है, ता प्रत्यय से, समानाविधान श्रुति के द्वारा। अब यद्यपि संख्या इत्यादि भी एक प्रत्यय से ही गम्य है, संख्यादि नाम एक प्रत्यय गम्यत्व भी, माने वही तौ प्रत्यय जो है ना, उसी का अर्थ संख्या भी है, उसी का अर्थ काल भी है, लेकिन फिर भी उसका अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, उसका साध्यत्वेन अन्वय अयोग्य होने के कारण नहीं होता है। आप इसको इतना याद रखिए बस, संख्या इत्यादि एक प्रत्यय से ही गम्य है, फिर भी उनका अयोग्य होने के कारण अन्वय साध्यत्वेन रूपेण नहीं होता है। अब बात आती है साधन की आकांक्षा की। तो साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। जब साधन की आकांक्षा होगी तो किसका अन्वय होगा? लिंगादि का ज्ञान, लिंगादि ज्ञान का। लिंगादि ज्ञान का करणत्वेन अन्वय होगा। तो साधन की आकांक्षा में लिंगादि ज्ञान जो है वो करणत्वेन अन्वयित होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लिंगादि का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आर्थी भावना उत्पन्न हो सकेगी क्या? नहीं। इसलिए लिंगादि का ज्ञान शाब्दी भावना का क्या है? ज्ञापक है, अथवा शाब्दी भावना से होने वाली आर्थी भावना का उत्पादक है। क्योंकि शाब्दी भावना से होने वाली आर्थी भावना तभी हो सकती है जब लिंगादि का ज्ञान हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। क्या समझ में आया? शाब्दी भावना तभी हो सकती है जब हमें लिंगादि का ज्ञान हो। और शाब्दी भावना से उत्पन्न होने वाली आर्थी भावना तभी हो सकती है जब लिंगादि का ज्ञान हो। इसलिए शाब्दी भावना बताइए क्या लिंगादि के ज्ञान से उत्पन्न होती है? जी। ऐसा नहीं है, शाब्दी भावना उत्पन्न नहीं होती। अभी तो शाब्दी भावना से उत्पन्न होने वाली आर्थी भावना वो जरूर लिंगादि ज्ञान से उत्पन्न होती है। समझ में नहीं आ रहा है? जी, ये समझ में आया कि लिंगादि से आर्थी भावना का ज्ञान होता है, शाब्दी का नहीं। शाब्दी भावना, अब देखो लेकिन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, शाब्दी भावना की उत्पत्ति लिंगादि ज्ञान से। भैया जी आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है ना, खिचड़ी पक जाती है। अच्छा,